अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमान बहन भाइयों, मैं आपको आज दूंगी 10 लाख रुपया। ठीक है, अब मैं आपको 10 लाख दूं, ठीक, तो आप मुझे कहें कि बाजी आपने मुझे 1 लाख ही दिया है। मैं चीखूंगी, समझाऊंगी कि भाई मैंने 10 लाख दिया है। तो आप मुझे कहें कि नहीं 1 लाख ही दिया है, आपने एक ही दफ़ा में दिया था। तो मैं कहती हूँ मैंने एक ही दफ़ा में दिया, लेकिन दिया तो 10 था। क्या ज़रूरी है कि 10 देने के लिए मैं 10 दफ़ा 1-1 लाख करके पकड़ाऊँ? क्या मुमकिन है ऐसे? या आप मुझे 5 लाख दें तो आप मुझे कहें बाजी दे दें पैसे, तो मैं कहूँ भाई आपने तो मुझे एक दफ़ा दिया था। तो आप कहें एक दफ़ा दिए तो 5 लाख हैं। तो मैं कहूँ नो नो नो, ऐसे नहीं होता। 5 लाख देने थे तो 5 दफ़ा में एक दफ़ा फिर देते, तो ऐसे बात बनती है? बात देने के लिए कितनी दफ़ा दिया है ये होती है, ठीक है ना? तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ना मुझे पता है कौन सा मसलक क्या कहता है, ना मुझे मसलों को के पूरे नाम आते हैं पाकिस्तान में, ना मुझे पता है कि इनमें डिफरेंस क्यों है, ना मुझे पता है ये किस बात पे झगड़ते हैं, ना मुझे इल्म है कि किस बात पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं। मेरे लिए आप सब काबिल एहतराम हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी मैं एज़ आ बहन, छोटी या बड़ी या बेटी या अम्मी के तौर पे, आंटी खाला के तौर पे काबिल एहतराम होंगी, ठीक है? तो बात यह है कि जब एक जगह बैठे, मैं मर्द हूँ, मैं अपनी बीवी को कहता हूँ, मेरी बीवी बैठी गुस्से में, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं एक तलाक हुई जबकि मैंने उसको 3 तलाकें दी? आप कैसे कह सकते हैं कि आपने एक दफ़ा बैठे में 3 तलाकें दे दी? कहीं लिखा था कि उठ के उधर जाओ फिर अगली देना, कहीं लिखा था कि उठ के उधर जाओ तो फिर एक ही होगी। तरीका ये है कि बारी बारी दी जाए, ठीक है ना? ताकि अल्लाह चाहते हैं तुम एक दे दो, फिर ज़रा तुम्हारा हो सकता है गुस्सा कम हो जाए, तुम्हें कोई उसकी खूबी नज़र आए तो वापस तुम्हारे पास आ सके, रुजू हो जाए, क्योंकि अल्लाह चाहते नहीं कि हमारे घर टूटें। लेकिन बहन भाइयों ऐसा नहीं करते। देखें, जिस तरह वुज़ू है, वुज़ू में पहले हाथ धोना, कुली करना, नाक में, फिर मुंह में, फिर बाजू, फिर मसा, वुज़ू करने का ये तरीका है। लेकिन अगर कोई बंदा पहले वुज़ू धो ले, मुंह धो ले, बाजू बाद में धोए, कुली बाद में करे, वुज़ू तो हो जाएगा, वुज़ू तो उसका हो गया, लेकिन तरीका उसका गलत था, वुज़ू हो गया। ऐसे ही तलाक का ये तरीका सही नहीं कि ऐसे ना दी जाए, लेकिन ये तो कहीं से नहीं मिलता कि होगी नहीं। कौन सी सनद आप लोग लाते हैं, फिर मुझे पूछते हैं दलील दें। और मैं जो बोल रही हूँ, मैं अल्लाह के कुरान और हदीस से ही बोल रही हूँ कि मेरा अपना कोई नऊज़ बिल्ला कि मैं अपना कोई फितना चला रही हूँ, मुझे बताएं। और अगर मैं बताऊं कि फ़लाँ जगह से है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो मेरे बताने पे आप लोगों ने यकीन ही नहीं करना, इसलिए मैं दलीलें किस लिए दूं? अगर आप लोगों ने दीन और हदीस पढ़ा हो तो पता हो, मैंने भी तो अपने उल्मा से सीखा, मैंने भी तो मदरसे में जाके सीखा। अल्लाह आपका भी उतना है, मेरा भी उतना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके लिए भी उतना रोते रहे, मेरे लिए भी उतना रोते रहे। ना मेरे रब ने कहा कि आप अलग रहो, ना मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे कहा कि तुम कोई अलग लाइन बना के चलो, ठीक है? इसलिए ये बात ढंके की चोट पे है कि जब मैं एज अ मर्द अगर अपनी बीवी को कहता हूँ कि भाई मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है और तलाक है, तो तीनों तलाक़ें हो जाती हैं। जो ये कहता है तीनों तलाक़ें नहीं होती, वो जहालत है, वो कुफ्र है, वो गुनाह करता है, कबीरा गुनाह है। और अगर लोग आपके पास आते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं एक ही वाक़े हुई है, एक कैसे वाक़े हुई है? उन्हें 3 दफ़ा अपने मुँह जो बोलिया कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो एक कैसे वाक़े हुई है? 3 दफ़ा उसने बोला, 3 दफ़ा उसने बोला, तो एक कैसे वाक़े हो गई? ये कहाँ से सनद मिलती है? क्यों लोगों को खुदा के लिए तानु मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, पहले यहाँ पे थोड़ी बेहयाई है, पहले यहाँ पे थोड़ा जना है, पहले थोड़े बच्चे जो बेहयाई के पैदा हो के कूड़ों में से लोग ईदी वाले उठा रहे होते हैं, किसी को कुत्ता मुंह में डाल के ले जा रहा होता है, कोई इंस्पेक्टर अपने गले लगा लेता है, चलो मेरे बच्चे नहीं, मैं संभाल लूँ। कितने को जना वाले बच्चे पैदा करवाने हैं आप लोगों ने, और डर नहीं लगता आसमान वाले रब से? अगर मैं यहाँ बैठी बता रही हूँ कि भाईजान जब मैं एज अ मर्द मैंने 3 दे दी हैं, तो एक कितना हो गई जी? मैंने दे दी तीनों। हाँ, मेरे लिए था कि ठहर ठहर के देती, तो हम ठहर ठहर के इसलिए नहीं देते कि हमने कौन सा दीन पढ़ा, ना समझा, ना उतनी बर्दाश्त होती। और तलाक देते हुए ना ये जहन में होता, क्योंकि होता इसको रखना ही नहीं है, इसलिए फ़ौरन तीनों दूँ। इसको मैंने रखना ही नहीं है, इसलिए तीनों दूँ। होशो हवास में 3 तलाक़ें देता है मर्द। आप किस बिना पे कहते हैं? मेरी वीडियो के नीचे हरगिज़ किसी को ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की। जिसको मेरी बात पसंद नहीं आती, यू कैन लीव।
بٹ غلط کمنٹ نہیں کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے پلیٹ فارم پہ کوئی لکھے کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہی ہوتی ہیں، تو کوئی میرے مرنے کے بعد وہ پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو مجھے جوتے پڑے اللہ سے، کیونکہ مجھے اپنی قبر کا خوف ہے، مجھے اپنے حشر کا خوف ہے، مجھے محمد مصطفیٰ کی محنتوں کا واسطہ ایسے نہ کریں۔ کیوں لوگوں کو الٹے کاموں پہ لا رہے ہیں؟ آگ بھڑکی ہوئی ہے جس کا ایندھن انسان اور جن ہے، اس لکڑیاں نہیں ہیں، کوئی تکے نہیں چلنے وہاں پہ، کوئی کپاس کی چھٹیاں نہیں ڈل کے آگ جلنی انسانوں سے، تو کیوں ہم اس کا ایندھن بن رہے ہیں؟ کس لیے بن رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا، کہاں ایسی روایت ملی، کہاں ملا کہ اگر تم غلطی سے 3 دے دو تو 1 ہوگی؟ نہیں ہوتی ایک، اللہ کی قسم نہیں ہوتی ایک۔ اگر 1 ہوتی تو ہم کیوں کہتے؟ میرا کوئی نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ ہے؟ میری کوئی جرت ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے دین کے خلاف بولوں؟ کوئی میری جرت ہے؟ اللہ ہماری زبانوں کو نہ کھینچ کے لپیٹ کے پرے ہمیں مار دے۔ تو رحم کریں، رحم کریں، خدا کے لیے رحم کریں۔ کسی شخص نے 3 طلاقیں دے دیں، کیونکہ دیتے اس لیے ہیں کہ بس مر جاوے، نکل جاوے، بعد میں بے شک پچھتانا پڑے۔ میں نے طلاق دے دی اور دے دی، تو 3 ہندیاں 3 دیز آر 3 not 1 not 1 اوکے، یہ 3 طلاقیں ہیں، 1 نہیں ہے۔ خدا کے لیے سمجھ جائیں۔